चलो, लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। कल का ऑरा स्कैनिंग करके देखा किसी को, उसमें कोई डाउट? ओके। तो ऑरा स्कैनिंग के बाद हमारा जो लोकल स्कैनिंग है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था कि लोकल स्कैनिंग भी हम हमेशा अपने हैंड्स को कप पोजीशन में बना के उसको हम ऑरा स्कैनिंग करते हैं उस लोकल पार्ट की जहां पे भी चोट लगी होती है। उसकी स्कैनिंग करने के बाद हमें जब उसमें एनालाइज हो जाता है, अभी हमें एनालाइज हो गया, आपको समझ में आ गया कि वहां पे प्रॉब्लम है, ऑरा स्कैन किया, बड़ा ऑरा स्कैन किया तो आपको समझ में आया कि पर्सन के मिडल ऑफ द चेस्ट में प्रॉब्लम है, वहां पे ज्यादा हैवीनेस है, वहां पे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है। तो उसका जब आपको पता लग गया तो उसकी हीलिंग अभी आप क्या करोगे? तो सबसे पहले हीलिंग तो नेम है ही, बट हम कभी भी हीलिंग स्टार्ट नहीं कर देते इमीडिएटली। हीलिंग से पहले हम क्लींजिंग करते हैं। जैसे रोज सुबह उठ के हम हाउस को पहले डस्ट करते हैं, अपने हाउस की डस्टिंग करते हैं, जो जो सामान जहां जहां पे रखना होता है वहां पे उसको रखते हैं, डस्टिंग करने के बाद क्लींजिंग करते हैं, स्वीपिंग मोपिंग करते हैं। और उसके बाद जो है हम उसको अच्छे से अपने घर को डेकोरेट करते हैं कि डेली बेसिस पे जो हमें जो कुछ जहाँ पे रखना होता है करना होता है वो करते हैं। तो हीलिंग में भी सेम प्रोसेस है, हम सेम तरीके से ही चलेंगे, नथिंग विल बी डिफरेंट। आपको प्रॉब्लम एनालाइज हो गई, पर्सन ने आपको एडमिट कर दिया, यस दिस इज अ प्रॉब्लम, यहाँ पे मेरे को ज्यादा फील हो रहा है, ऐसा हो रहा है, यू अंडरस्टैंड इट, आपको अभी समझ में आ गया है। तो नाउ व्हाट यू विल डू, वहां पे हम सबसे पहले क्लींजिंग करते हैं। तो क्लींस करने के देयर आर थ्री टाइप्स, कि हम तीन तरीके से क्लींजिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम अपने घर की क्लींजिंग करते हैं तो हम उससे स्वीपिंग से करते हैं, झाड़ू लगाने से करते हैं, तो हम अपने हाथों को भी स्प्रेड कर लेंगे। जब हम ऑरा स्कैन कर रहे हैं देन ऑरा स्कैनिंग के टाइम पे कप पोजीशन, फिंगर्स को बिल्कुल ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था दीज आर द पाम चक्रास। तो ये जो चक्रास है वो एक्टिव होते हैं और वो हमें समझाते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे अच्छी बात है, यहाँ पे बुरी बात है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी और यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। तो सेम वे में हम इसको स्प्रेड कर लेंगे, फिंगर्स को अपने स्प्रेड कर लेंगे। हम पूरे ऑरा को, जैसे हमने ऑरा स्कैनिंग की तो हम फुल ऑरा स्कैनिंग करेंगे, इस तरह से हम उसकी क्लींजिंग करेंगे। पूरा हेड से लेकर टो तक, हेड से लेकर टो तक हम पूरा इस तरह से नीचे आएंगे धीरे धीरे और क्लींजिंग करेंगे, क्लियर। और यहाँ पे हम एक लाइन बोलेंगे, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस। तो ये हमारा फ्रेम ही है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन पे। हम हमेशा नेगेटिविटी को निकालते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है वी बिलीव, हमें कोई भी अच्छी चीज होती है तो बिकॉज ऑफ गुड कर्मास, बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो जो गुड कर्मास और ब्लेसिंग हमारी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं, तो सेम वे में जब कुछ बुरा होता है, चोट लग गई है या कुछ और इंसिडेंट है विच वी काउंट एज अ बैड, तो जब कुछ बुरा होता है तो हम उसको नेगेटिव काउंट करते हैं। वो किसी कर्स की वजह से भी हो सकती है, वो किसी नेगेटिव प्लेनेट इफेक्ट की वजह से भी हो सकती है। देर आर सो मेनी नेगेटिव, साइकिक अटैक इज वेरी पॉपुलर, तो वो साइकिक अटैक की वजह से भी हो सकती है। और अगर उससे ऊपर चले जाएं तो वी काउंट एज अ ब्लैक मैजिक से कुछ स्पिरिट मैजिक, देर आर सो मेनी थिंग्स। तो नेगेटिव तो वो सब नाम अलग अलग है लेकिन चीज क्या है? नेगेटिव। नाम अलग अलग है, कर्स आ गया, ब्लैक मैजिक आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई एक्सीडेंट आ गया, बट द थिंग इज कि जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमें बैड हमारे साथ हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो जब कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई तो हमें, आपको भी नहीं पता बिकॉज यू आर बिगनर, तो हम बिगनिंग में ऐसे ही बात करेंगे, यू डोंट नो अबाउट कि वो कर्स है, वो ब्लैक मैजिक है, वो स्पिरिट है, या कोई और बैड चीज है, या फिर वो नेगेटिव प्लैनेट्स का ही इफेक्ट है। मेलिफिक प्लैनेट इफेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव में प्लैनेट इफेक्ट्स आ जाते हैं जो हमें कंप्लीटली हमारी लाइफ में एंटी होते हैं और हमारे साथ तो उसका एंटी रिलेशन, मतलब रॉन्ग रिलेशन आ जाता है, तो वो हमें काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। और जो हमारा मेलिफिक होता है, मेलिफिक मीन्स वीक, कि वो कमजोर है, हम चाहे तो उसको स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, हम उसको पावरफुल भी कर सकते हैं विद सम रेमेडीज, और उसको वर्शिप करके, मतलब हर प्लेनेट को नॉर्मली आप वर्शिप करके भी वेरी इजली यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट प्लेनेट। बट जो नेगेटिव है, नेगेटिव हुआ, वी कांट डू एनीथिंग। Just a moment.
इस तरह से हम नेगेटिव एनर्जी को जो है वो निकाल देते हैं। मैलिफिक जो हमारा इफेक्ट है हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव का हम कुछ भी नहीं कर सकते। नेगेटिव का नेगेटिव ही रहने वाला है। वी कैन जस्ट वर्शिप एंड टेक स्मॉल बेनिफिट, मतलब थोड़ा सा उसको अपने फेवर में कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे इज टू रिमूव द नेगेटिव एनर्जी। तो नेगेटिव एनर्जी को यू विल स्प्रेड योर फिंगर्स। वन मेथड इज लाइक दिस, जैसे कि मेरा ऑरा है, अगर आप खुद का भी करोगे तो यू विल डू लाइक दिस। अपने हाथों को हमने जैसे बोला था 3 फिंगर्स ऊपर, 3 फिंगर्स आप ऊपर अगर काउंट करेंगे इस तरह से तो यहां से बनता है। तो फ्रॉम हियर यू विल स्प्रेड द फिंगर्स एंड यू विल क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस एंड ग्राउंड इन द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन। तो इस तरह से हम इसको ग्राउंड में थ्रो करते हैं। ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट मेथड क्लींजिंग का है स्प्रेड योर फिंगर्स लाइक अ ब्रूम। फर्स्ट मेथड इज स्प्रेड योर फिंगर्स लाइक अ ब्रूम। एंड द सेकेंड मेथड आ जाता है कि हम एक बाउल लेते हैं कांच का। जब भी हम क्लींजिंग करते हैं तो वी ऑलवेज नीड अ कांच, जो होता है हमारा, हमें कांच ही चाहिए होता है, क्योंकि वो क्लीन होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई मेटल नहीं होता, कोई धातु नहीं होती। तो हम एक कांच का बाउल लेंगे, उसमें हम बहुत सारा नमक डालेंगे। इट कैन बी 200 ग्राम और 300 ग्राम्स नमक आप डाल के, फिर एक नैपकिन लेके उसमें से वो वाटर लेके यू विल स्वीप। लाइक एक नैपकिन लिया, उसको हमने नमक वाला जो पानी बनाया था उसमें डिप किया अच्छे से, उसको हेड टू टू। जब भी हम नेगेटिविटी निकालते हैं, नेगेटिविटी हमेशा हम सर से लेके पैर तक निकालते हैं। फुल बॉडी का हम अभी समझ रहे हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज। हम फुल बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, फुल ऑरा के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हेड टू टू हम मूव करेंगे और हम हमेशा राइट क्लॉकवाइज चलेंगे। आप यहां से ऐसे घूमेंगे, ना कि उल्टा घूमेंगे। तो आप सीधा घूमेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लीन करेंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक आप नेपकिन लेके आएंगे। मींस आपने अगर हेड से स्टार्ट किया तो आप ऐसे करके नेपकिन पूरा आर्म्स को कवर करते हुए, लेग्स को, स्टमक को कवर करते हुए पूरे फुट तक जाएंगे। और उसको फिर एक वो जो नेपकिन है उसको आप एक साफ मतलब एक अनदर बॉल लेंगे। आपको अब सेकंड बॉल चाहिए, यहाँ पे यू नीड अ सेकंड बॉल, जिसमें आप उस पानी को ड्रेन कर देंगे, मतलब उसको निकाल देंगे। और फिर से आप उसको नमक वाले पानी में डिप करके यू विल अगेन कंटिन्यू द प्रोसेस। ये मिनिमम आप 5 to 7 टाइम्स स्वीपिंग में यूज करेंगे, मतलब 5 से 7 बार आप, 5 से 7 बार में आप पूरी बॉडी क्लीन कर लोगे। दिस इज द वे। तो वन वन थिंग यू कैन चूज कि पहले पूरा इधर से आपने आर्म कर लिया, फिर मिडल पोर्शन पूरा हमारा हो गया फुट तक, फिर ये वाला पोर्शन हो गया राइट वाला, फिर ये वाली आर्म, फिर आप पीछे की तरफ टर्न कर जाएंगे और उस तरह से यहाँ पे वापस आ जाएंगे। तो 3 टाइम आगे और 3 टाइम पीछे में ये हो जाता है। एनी डाउट यहाँ तक? ओके, सो सेकेंड टाइप ऑफ इज कि हमने जो नेगेटिविटी है उसको हमने सॉल्ट वाटर के साथ क्लीन किया। थर्ड इज वेरी इजी। यू कैन टेल पर्सन, यू कैन टेल द इफेक्टेड पर्सन, हम उसको पेशेंट भी बोलते हैं जर्नली। तो आप अपने पेशेंट को बिकॉज यू आर अ हीलर, तो आप अपने पेशेंट को सिंपली बोल सकते हैं कि वो डेली अपने बाथिंग बकेट में काफी सारा सॉल्ट, मतलब 1 स्पून या 2 स्पून तक का सॉल्ट डालकर बात करें। और उसके बाद नॉर्मल पानी नहीं डालना है। लास्ट जो हमारा वाटर का होता है मग, वो भी आपका सॉल्ट वाला ही होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जब मैंने लोगों को मैं बोलती हूँ, वो क्या करते हैं, पहले नमक वाले पानी से नहा लेते हैं और लास्ट में शावर ऑन कर लेते हैं कि वो नमक निकल जाए, या फिर शावर नहीं ऑन करते तो वो मतलब दूसरा नॉर्मल पानी भी अपने ऊपर डाल लेते हैं। तो उस तरह से जो सॉल्ट का इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। इट हैज टू बी देयर फॉर सम टाइम, कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक उस सॉल्ट को रहना चाहिए। तो हम ऑलवेज प्रेफर करते हैं, लाइक वी ऑलवेज यूज, हम तो लाइक आई कैन शो यू हियर, ये मेरा स्पेशल सॉल्ट है। एज यू ऑल नो कि हम सॉल्ट भी बनाते हैं। तो ये सॉल्ट जार है, इसके अंदर जो है वो हीलिंग सॉल्ट है। तो हीलिंग सॉल्ट से हम डेली बात करते हैं, मेरी पूरी फैमिली। तो इसका हम 1 स्पून डेली डालते हैं। तो लास्ट मग में हमारा मतलब एवरी डे वी आर यूज टू यूज दिस सॉल्ट टू टेक बाथ। और नॉर्मल पानी नहीं डालती है, फेस पे, फिंगर पे, कहीं पे भी नहीं डालते हैं। इसका कोई हार्म नहीं है, ये आपको बेनिफिट ही देता है। एनी डाउट टिल हियर? First method of cleansing the aura is spread your fingers. Second method is take 2 balls, one ball, put water and salt, 200 to 300 grams,
एंड अनदर बॉल इज खाली भी हो सकता है या फिर नॉर्मल प्लेन वाटर हो सकता है जिसमें आपने उस नेपकिन को साफ करना है। मे आई मूव अहेड, आगे बढ़े। ओके, सो जो हमारा थर्ड मेथड आ जाता है, थर्ड मेथड आ जाता है सिंपल। हमने अपने हैंड्स को कप पोजीशन में रखा और हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हीलिंग एक नॉर्मल एनर्जी भेज रहे हैं, व्हाइट कलर की एनर्जी भेज रहे हैं, और उस व्हाइट एनर्जी को बोल रहे हैं कि इस ऑरा में, जो ये पूरा ऑरा है, वहां से नेगेटिव एनर्जी निकल गई है। दिस इज वेरी सिंपल मेथड। थर्ड थर्ड मेथड इज वेरी सिंपल कि आपने अपने हाथों को कप पोजीशन में बनाना है, मीन्स आपने पूरा एनर्जी को यहाँ पे रखना है, और इस एनर्जी से यू विल रिक्वेस्ट कि ये एनर्जी आपके हाथों से निकल रही है, व्हाइट कलर की एनर्जी है, और ये उस पर्सन के ऑरा को पूरा क्लीन कर रही है, नेगेटिविटी को निकाल रही है। उसके बाद जब हमारे ये 3 स्टेप क्लींजिंग के हो गए, तो हमने जो नेगेटिविटी निकाली, जैसे कि मैंने शुरू में एग्जांपल लिया कि हम घर की क्लींजिंग कर रहे हैं, तो हमने घर का जो कचरा इकट्ठा कर लिया इसको एक जगह पे, तो उसको हम अभी कहाँ फेंकेंगे, क्या करेंगे? तो ऑलवेज रिमेम्बर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एज ए इम्पॉर्टेंट ही नोट करना और याद रखना कि जब भी हम किसी की नेगेटिविटी निकालते हैं, उसको हमेशा 3 वेज हैं थ्रो करने के, कि उसको हम कहाँ पे थ्रो करेंगे, कैसे थ्रो करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट मेथड इज थ्रो इनटू द स्काई। वॉयलेट लाइट, पर्पल कलर की लाइट को आप विजुलाइज करेंगे स्काई में, और उसमें आप थ्रो कर देंगे जो भी नेगेटिविटी निकाली है, लाइक स्प्रेड फिंगर से नेगेटिविटी निकाली, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड थ्रो इनटू द स्काई फॉर प्योरिफिकेशन। तो आपका वो झटका ऊपर की तरफ इस तरह से होना चाहिए कि वो ऊपर चला गया और स्काई में जाके बर्स्ट हो गया। क्लियर? Second method, which is my favorite, I use always this one, that clear all the negative energy and blockages and ground in the earth for purification. For why this is my favorite, why I use this one, because it's very easy कि ऊपर से कोई चीज लेके आए head to foot और उसको नीचे ही फेंक दिया। एंड आई बिलीव कि धरती हमारी माँ है, तो अर्थ जो है उसमें ज्यादा पावर है किसी भी चीज को फर्टिलाइज करने की, किसी भी चीज को प्योर करने की, उसको कन्वर्ट करने की। तो अर्थ जो है उस एनर्जी को जल्दी ही कन्वर्ट कर देती है, इसीलिए वो अफर्मेशन भी दे डाला हुआ है, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस एंड ग्राउंड इन द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन। तो वो अर्थ को भी हार्म नहीं करे, और अर्थ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफर कर दे, and earth will definitely do it. Clear? And the third which we learned about salt water, तो जो salt का water आपने यूज किया है, जिसमें आपने वो नेगेटिव वाटर, हमने एक जो खाली लिया था या पानी नॉर्मल पानी से भरा लिया था जिसमें हम नेपकिन क्लीन कर रहे थे, जब वो सारा पानी उस बॉल में ट्रांसफर हो जाएगा, उसको आप उसी टाइम ड्रेन कर दोगे। और ड्रेन करने का 2 वेज है, या तो आप इसको अपने घर से बाहर जो कोई भी हम चैम्बर या गटर सीवरेज का कुछ ऐसे मिलता है, वहां पे आप उसको थ्रो करोगे विदाउट टच किए। और द बेस्ट ऑप्शन विच आई यूज, विच इज माई फेवरेट, कि बाहर भी जाके क्यों थ्रो करना, समटाइम आवर सोसाइटी एंड नेबर्स दे यू नो ना, तो वो ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं। तो व्हाट वी डू, वी थ्रो इनटू अवर, जो हमारा हाउस में WC मतलब पॉट होता है, उसी में आप उसको थ्रो करके फ्लश आउट कर दो। तो दिस इज द वेरी सिंपल, हार्म टू नन एंड वेरी सिंपल, नो बडी नो वॉट यू आर डूइंग एंड हाउ इट्स हैपन। तो दिस इज द वेरी 3 वेज। एंड वाई आई डोंट प्रेफर कि मैं उसको एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी निकाली, उसको यूनिवर्स में वॉयलेट लाइट में थ्रो करो, बिकॉज कोई भी चीज नीचे लेके आए उसको ऊपर फेंकना इज क्वाइट डिफिकल्ट। एंड वी बिलीव कि जो भी चीज ऊपर फेंकी जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो नीचे आएगी ही आएगी, चाहे वो इतनी सी आए। तो आई डोंट वांट कि वो चीज वापस मैं कर रही हूँ तो मेरे ऊपर आए, या कोई आसपास का जो भी एरिया, जो भी हम प्लेस पे उस चीज को कर रहे हैं, क्लींजिंग कर रहे हैं, उस प्लेस पे आए या उस पर्सन पे ही वापस आए। तो उस सेफ्टी से इट्स वेरी इजी कि कोई चीज आप ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ नीचे लेके आए हो, तो ग्राउंड इन द अर्थ फॉर प्यूरिफिकेशन, बट स्टिल चॉइस इज योर एज अ टीचर।
अभी मेरी जो ड्यूटी है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि आप कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं, तो यू यूज दैट जो आपको अच्छा लगता है। एनी डाउट टिल हियर? कंटिन्यू करें? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। सॉरी। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है होम टू ट्रीट, कि हम ट्रीट किसको करेंगे। तो हम सबसे पहले करते हैं कि आप अपने आप को, अगर आप सीख रहे हो तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, और अपने ऊपर काम करने का जो टाइम पीरियड है दैट इज 21 days एंड 90 minutes डेली इन द स्टार्टिंग फॉर 21 days। दिस इज वेरी हार्ड टाइम लगता है, आई नो, बट जैसे अभी आप क्लास ले रहे हो, यू आर ऑलरेडी गिविंग मी 1 hour 1 hour 15 20 minutes। तो इट्स इजी कि आप इसी को कंटिन्यू रखें। जब आपकी अट्यूनमेंट हो जाएगी, विल डिस्कस लेटर की अट्यूनमेंट का टाइमिंग क्या रखना है, तो आप उसको कंटिन्यू रखो। तो 21 days अपने ऊपर काम करो, और 21 days के बाद भी अपने ऊपर काम करो, लेकिन साथ में काम किस पे करना है? जो आपके पास आए, अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स। एंड द थर्ड ऑप्शन इज कि जो आपसे मांग रहा है, अगर कोई पर्सन आपको दिख रहा है कि सामने प्रॉब्लम में है, और उसको पता है कि आप रेकी करते हो या हीलिंग करते हो या कर सकते हो, तो अगर वो आपसे आप बोले कि कैन यू प्लीज हेल्प मी, तो यू कैन टेक। जो एक्सचेंज का हमने कल फॉर्मूला सीखा था, रूल सीखा था कि एक्सचेंज क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप उससे वो एक्सचेंज लेके जो भी आपको उसके लिए वर्थी लगता है, यू गो विद योर इंट्यूशन कि आपको क्या लगता है। अगर पॉकेट जो भी है वो पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, एनर्जी एक्सचेंज, यू कैन टेक दैट एंड यू कैन हील दैट पर्सन। तो होम टू हील में आ जाता है सबसे पहले सेल्फ, देन फैमिली, देन फ्रेंड्स, एंड द फोर्थ वन इज जो आपसे हेल्प मांग रहा है, द पर्सन हु नीड योर हेल्प एंड दे आर आस्किंग। आपने खुद से जाके कभी किसी को नहीं बोलना कि मैं तुम्हारी हीलिंग कर देता हूँ, मैं तुम्हारी रेकी कर देता हूँ, मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ। लेट द पर्सन नो, यू जस्ट इन्फॉर्म दैट आई नो दिस मोडालिटी एंड आई कैन हेल्प यू, बट लेट दैट पर्सन से कि वो आपकी हेल्प चाहता है। जब तक वो आपकी हेल्प चाहता नहीं है, अगर आप उसकी हीलिंग करोगे तो इट विल वर्क ओनली 50%। This is my experience, because the person don't have intention to heal. You are just telling that I can help you, क्योंकि चल ठीक है कर दे, ऐसे ही बोलेंगे जनरली की, तो वो उसको टेक इट एज ग्रांटेड ले सकता है। एंड द एनर्जी, जो डिवाइन एनर्जी है, रेकी एनर्जी है, इट्स ऑलवेज वर्क विद द ग्रेटिट्यूड। तो जब वो पर्सन आएगा, उसको रियली रिक्वेस्ट वो आपसे करेगा, मीन्स पर्सन अपने आप बोलना चाहिए मुंह से। द फॉर्मूला इज कि वो पर्सन अपने मुंह से आपको बोले कि यू प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस, आई नीड योर हेल्प, आई नीड हीलिंग, तब आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है होम टू ट्रीट इज डन, हाउ टू ट्रीट। अब हाउ टू ट्रीट में अगर आप मेरे बुक में जाओगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, कि आपको बताया गया है कि पर्सन के शूज रिमूव करा दो, पर्सन का बेल्ट रिमूव करा दो, उसका वॉलेट लिखवा दो, उसकी ज्वेलरी उतरवा दो, ये सब कुछ। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं, बट द थिंग इज कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। हम इन सब चीजों को स्टार्टिंग में क्यों बोलते हैं कि आप ये सब कुछ निकाल दो, रख दो, ताकि ये चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करे, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, ना तो हीलर को और ना ही पेशेंट को। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की हीलिंग कर रहे हो, वो पर्सन आपके सामने है और उसने स्पेक्स लगाई हुई है, तो कई बार वो लूज भी होती हैं, तो वो यहाँ से यहाँ आ जाती हैं, लूज होती हैं, पर्सन बैठा हुआ है, तो वो लूज, तो पर्सन फील डिस्ट्रैक्शन, और जब आप डिस्ट्रैक्ट होगे, यू विल नॉट एबल टू फोकस, तो आपकी स्कैनिंग गड़बड़ हो जाएगी, आप स्कैनिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपका फोकस खत्म हो जाएगा, कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, आप हिल जाओगे अपनी एनर्जी से। तो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन की वजह से वी रिकमेंड कि जो भी चीजें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, उस चीज को आप रिमूव कर दो एंड कीप इट असाइड। इज दैट क्लियर? यस। यस। तो इसका कोई और लॉजिक नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं दैट यू आर सिटिंग इन द फील्ड, आपने ब्लैंकेट लिया हुआ है, आपने इतने सारे कपड़े पहने हैं, जैकेट पहनी है, तो हीलिंग विल नॉट पास, देयर इज अ मिथ, बट नो,
healing always pass through the thick walls. Now you believe I am sitting here in the Amritsar and people is taking my healing and it's working also. In USA, UK, Dubai, I have clients in USA, UK and Dubai, जो मैं मतलब ओवरसीज बात कर रही हूँ। इंडिया में तो है ही, पुणे में है, बॉम्बे में है, लोग मेरी हीलिंग ले रहे हैं, दिल्ली में है, अमृतसर में भी है जो लोकल लोग ले रहे हैं। तो हीलिंग, इफ हीलिंग इज पासिंग थ्रू द थिक वॉल्स, जो बाउंड्रीज क्लोज करके जा रही है इतनी दूर, तो व्हाई नॉट इट कैन पास थ्रू द ब्लैंकेट और क्विल्ट और जैकेट। सो इट्स ऑल मिथ। तो हीलिंग विल ऑलवेज पास, इंटेंशन विल ऑलवेज पास। अगर हमें यहाँ पे बैठे किसी पर्सन का कर्स लग सकता है, यहाँ पे बैठे किसी पर्सन की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, इट मीन्स एनर्जी इज ट्रेवलिंग। तो जब एनर्जी ट्रेवल कर रही है तो वो ट्रेवल करके कहीं पे भी जा सकती है, और वो आपके किसी भी जैकेट, ग्लासेस, लोग बोलते हैं कि स्पेक्स उतार दो, नहीं तो आपकी आंखों में हीलिंग नहीं पहुंचेगी। तो दिस इज ऑल मिथ। ग्लासेस इसीलिए रिमूव कराने हैं, स्पेक्स इसीलिए रिमूव करानी है ताकि वो पर्सन डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए जब उसको हीलिंग मिल रही है, या जो पर्सन कर रहा है व्हेन वी आर इन फेस टू फेस, तो वो पर्सन करने वाला उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, दैट्स इट। तो इसके पीछे कोई भी और रीजन या लॉजिक नहीं है, लॉजिक इज ओनली दिस कि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। नेक्स्ट, the more you heal others, the more you heal yourself. तो earlier we have spoken about this, कल भी हमने इसके ऊपर बात करी थी कि जब हम हीलिंग करते हैं तो पहले हम अपनी हीलिंग करते हैं, बिकॉज वी आर द मीडिएटर, और हमारे थ्रू रेकी हीलिंग जो है वो होकर दूसरे पर्सन तक पहुंचती है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, अगर आप दूसरों की हीलिंग कर रहे हो तो यू विल हील योरसेल्फ साइमल्टेनियसली, साथ में आप अपने आप को भी हीलिंग कर रहे हो। ऑन द सेम टाइम रेकी जो है वो दो लोगों पे काम कर रही है, एक वो जो काम कर रहा है, जो मीडिएटर है, और सेकंड पर्सन वो काम करवाना चाहता है, जो वो काम करवा रहा है। जब हमने किसी को पेमेंट कर दिया, इट मीन्स हमने अपनी हार्डकोर मेहनत का वो टाइम जो स्पेंड है, वो पर्सन जो टाइम दे रहा है, हमने भी अपनी मेहनत का वो टाइम उनको दे दिया, तो वो एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट हो गया। तो रेकी एनर्जी जब फ्लो हो रही है तो वो अपने आप उस पर्सन के थ्रू फ्लो हो रही है। कुछ लोग कहते हैं, यहाँ पे भी एक मिथ है, क्लास में ही वो पर्सन बोला उन्होंने कि मैं हीलिंग नहीं करूंगी क्योंकि मेरे तो अपने कर्मास ही बहुत पेंडिंग है। बिकॉज अवेयर हो जाता है पर्सन की मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, इट मीन्स माई कर्मास आर पेंडिंग एंड ब्लॉक्ड और नेगेटिविटीज हैं। तो अगर मैं दूसरों की हीलिंग करूंगी तो मैं अपनी हीलिंग कब करूंगी, राइट? तो आप अपनी हीलिंग कब करोगे? आप अपनी हीलिंग तभी कर रहे हो जब आप दूसरों को हील कर रहे हो। देखो क्या कहते हैं, खुशी चाहे आप बांटो ना बांटो, ये कहावत बनी है, लेकिन दुख जरूर बांटना चाहिए। आप किसी के खुशी के टाइम पर जाओ ना जाओ, नाराजगी कर लो, गुस्सा कर लो, लेकिन किसी के दुख के टाइम पर, उसके ऐसे बुरे टाइम पर जरूर उसका साथ दो। तो क्यों बोला जाता है कि दुख बांटने से कम होता है? तो आप जितना किसी का हील करोगे आप खुद भी हील होते हो। नेक्स्ट, प्रिपरेशन फॉर रेकी आ जाता है हमारा, बट ये हम कल सीखेंगे ये वाला टॉपिक। तो मैं अभी चक्रस के ऊपर बात करना चाहती हूँ। तो हमने कल सीखा था कि हमारे मेजर 7 चक्रस हैं, और हम रेकी लेवल 1 विच इज लिमिटेड, तो हम इसमें मेजर 7 चक्रस के बारे में ही सीखेंगे। तो चक्रस हमारे आगे भी होते हैं और चक्रा पीछे भी होते हैं। चक्रस को हम पीछे से भी देख सकते हैं, आगे से भी देख सकते हैं, बट नॉट विद द नेक्ड आइज। हम अपनी खुली आंखों से, या अगर कोई जैसे बोलते हैं कि थ्रोट चक्रा है, यहाँ पे थ्रोट चक्रा होता है, सेंटर ऑफ द थ्रोट इज द थ्रोट चक्रा, जहाँ पे मैं अभी हैंड लगा रही हूँ, फिंगर लगा रही हूँ, टच कर रही हूँ। बट डजेंट मीन कि अगर मैं अपना गला काट दूंगी तो यहाँ पे आपको चक्रा दिखेगा दो पार्ट में, कि ऊपर चला गया या नीचे में। हम चक्रस को देख नहीं सकते, इट्स अ व्हील ऑफ लाइट, ये एनर्जी का चक्रा होता है। इसको हम देख नहीं सकते, हम इसको महसूस कर सकते हैं, हम इसको फील कर सकते हैं, हम इसको हील कर सकते हैं। अब चक्रास जो है, वो सबसे पहला जो हमारा चक्रा है वो हमारा होता है क्राउन चक्रा। तो क्राउन चक्रा जो हमारा होता है वो हमारे, कल भी आपको बताया था, 3 फिंगर्स, हेड के 3 फिंगर्स ऊपर, मींस दिस प्लेस हियर इज अवर क्राउन चक्रा। सबका, नॉट मी, एवरीबडी, इवन अ स्मॉल चाइल्ड, इन्फेंट, और 0 डे का जो बच्चा भी है, या नॉन लिविंग थिंग्स की जैसे कि मैं बात कर रही हूँ। तो अगर ये पेन है तो पेन के भी अगर मैं 3 फिंगर्स ऊपर कर दूं तो दिस पार्ट हियर इज द क्राउन चक्र ऑफ दिस पेन।
तो पेन का भी चक्रास है, एवरीबडी हैव देयर एनर्जी। तो हर किसी का जो हमारा हेड है, हेड के ऊपर के 3 फिंगर आप रख के अगर चलो तो दैट इज अवर प्लेस ऑफ क्राउन चक्रा। अभी क्राउन चक्रा का जो कलर होता है, नॉर्मली इट्स अ वाइट कलर, पर्पल कलर एंड गोल्डन कलर। व्हाइट कलर आपको नॉर्मल दिख जाएगा, जितने भी नॉर्मल लोग हैं जो पॉजिटिव हैं, अपनी लाइफ में एम्बिशियस हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग आप बोल सकते हैं ऑनेस्ट है अपनी लाइफ में, तो व्हाइट ऑरा जो है, व्हाइट कलर जो है क्राउन चक्र का, आपको जर्नली ये देखने में मिल जाएगा। पर्पल वॉयलेट तब हो जाता है जो पर्सन इज मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। पर्सन जब ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है तब आपको उसका पर्पल या वॉयलेट कलर दिखता है। लेकिन एंड और यू ऑल नो अबाउट द गोल्डन कलर। गोल्डन कलर जो हमारा होता है वो हमारे गुरु, देवी देवता, अगर आप देखो तो हमेशा उनके पीछे एक गोल्डन कलर के साथ फोटो भी अगर हम उनकी देखते हैं तो एक गोल्डन कलर के साथ पीछे उनका ऑरा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गोल्डन कलर जो है वो हमारे देवी देवता, ऋषि मुनि साधु संत जो बहुत तपस्या करते हैं, हार्डकोर तपस्या करते हैं, उनका आपको गोल्डन कलर दिखाई देता है। तो क्राउन चक्रस के जो है यहाँ पे हम 3 वेरिएशंस देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कलर्स आपको दिखाई देंगे। जब आप भी बहुत प्रैक्टिस करोगे, आफ्टर कांट से कि कितने टाइम के बाद, बट आफ्टर सम टाइम यू आर ऑल्सो एबल टू सी गोल्डन कलर ऑफ योर क्राउन चक्रा आफ्टर सम टाइम, ये दिखता है। लेकिन वो स्टेबल नहीं रहता, बिकॉज वी आर इनटू दिस लाइफ। कुछ ना कुछ हम 24 घंटों में एक मिस्टेक तो कर ही देते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए किसी ना किसी को अपशब्द बोल देते हैं, तो उसकी वजह से हम प्रॉपर गोल्डन में ट्रांसफर नहीं हो पाते, मतलब हमेशा गोल्डन में नहीं रह पाते, बट गोल्डन हो जाता है। आई हैव सीन इट, आई हैव एक्सपीरियंस इट कि जब वो पूरा गोल्डन था तो आपको लाइफ में कैसा लगता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, सेकंड इज द थर्ड आई विच इज द सेंटर ऑफ आवर फोरहेड। तो फोरहेड का जो हमारा सेंटर है, दिस इज अवर थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा को ब्रो चक्रा भी कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे आईब्रोज के बीच में होता है। जब हमारा थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है तो वो इस पोजीशन में होता है। अगर किसी का थर्ड आई चक्रा क्लोज है तो वो स्लीपिंग पोजीशन में है, लाइक दिस। जैसे हमारी ये क्लोज आई है तो सेम आई इज हियर, बट व्हेन इट्स ओपन इट्स टर्न लाइक दिस। आई होप इट्स क्लियर कि थर्ड आई चक्रा कैसा होता है। आगे चल के मैं आपको इसका बीज मंत्र कलर भी, कलर तो सॉरी मैं बता ही रही हूँ। तो थर्ड आई का जो कलर होता है वो होता है डार्क ब्लू, जिसको हम इंडिगो बोलते हैं। इंग्लिश में अगर देखो तो इंडिगो कलर बोलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा डार्क होता है। कुछ लोग इसको पर्पल भी बोलते हैं। बेसिकली इट्स अ वेरी डार्क कलर, डार्क ब्लू कलर। तो जो हमारा थर्ड आई का बीज मंत्र होता है वो होता है ओम। सिंपल जो हम ओम की चैंटिंग करते हैं, ओम। तो दिस इज अवर थर्ड आई चक्रा का जो बीज मंत्र है ये है। और जो हमारा क्राउन चक्रा का बीज मंत्र होता है वो होता है क्लोज्ड लिप्स के साथ ओम बोलना, मतलब मुंह के अंदर ओम बोलना। तो ये था क्लोज लिप्स के साथ ओम बोलना। आई होप इट्स क्लियर टिल हेयर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके। ठीक है। तो आपको इस चक्र से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं, जैसे कि इसके नेगेटिव होने से थर्ड आई, कोई भी हमें अगर प्रॉब्लम होती है ना तो उसमें 2 चक्रास इन्वॉल्व होते हैं हमेशा। कभी भी एक चक्र के खराब होने से या कम एक्टिव होने से हम इसको पार्शली एक्टिव और पार्शली ब्लॉक भी बोलते हैं। कभी भी दोनों चक्रस के खराब होने पे ही आपको उसमें थोड़ा सा भी, दोनों चक्र में अगर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है तो आपको वो प्रॉब्लम आएगा। हमारा थर्ड आई में अगर प्रॉब्लम है, क्राउन चक्र में भी अगर ब्लॉकेजेस है, पार्शली एक्टिव नहीं है या पार्शली एक्टिव है, तो इसमें क्या होता है कि ये आपको माइग्रेन देता है। आपको माइग्रेन होता है, बात बात पे आपको हेडेक होता है, आपके लेफ्ट आई में या राइट आई में, क्योंकि जो थर्ड आई चक्र है वो लेफ्ट आई को करता है और जो क्राउन चक्र है वो राइट आई के ऊपर काम करता है। तो इससे आपके आईज के ऊपर पेन होना या आईज में स्वेलिंग हो जाना,
ईचिंग होना, माई मदर हैज माइग्रेन ऑल्सो, शी हैज सर्वाइकल ऑल्सो। तो सर्वाइकल का भी जो कारण है वो भी हमारे थर्ड आई और क्राउन चक्र का अनबैलेंस होना होता है। तो इस तरह से हमेशा दो चक्रस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे क्राउन और थर्ड आई चक्र, फिर थर्ड आई और थ्रोट चक्र दोनों कंबाइन होंगे तो उससे रिलेटेड हमें, जैसे शोल्डर्स में स्टिफनेस आना, शोल्डर्स हैवी होना, आपको अपनी लाइफ का बोझ लगना, या फिर आपको लगना कि मैं बहुत सारा बैगेज उठाया हुआ है, बहुत लोगों का भार उठाया हुआ है। मतलब ये भार उठाना ऐसा नहीं कि आपको पेन हो रही है, पेन तो है, शोल्डर्स में पेन है, आर्म में पेन है, कुछ है, बट वो बोझ उठाना लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई मीन टू से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सिर पे बहुत आ जाती हैं, यू आर फीलिंग कि आपको ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, कोई और कोई काम नहीं करता, काइंड ऑफ। तो इस तरह से हमें चक्र से रिलेटेड अगर वो एक्टिव नहीं है, 100% काम नहीं कर रहे हैं, तो वी फील दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। क्लियर? थ्रोट चक्र पे आए तो थ्रोट चक्र जो है हमारा आ जाता है, थ्रोट चक्र जो है वो सेंटर ऑफ अवर थ्रोट होता है, सेंटर ऑफ थ्रोट होता है। इसका कलर जो होता है लाइट स्काई ब्लू कलर, जो शाम के टाइम पे हमारे स्काई का कलर होता है, सेम कलर होता है हमारा थ्रोट चक्र का। तो इसको हमने स्काई ब्लू चक्रा बोलते, स्काई ब्लू कलर से हम इसको बोलते हैं। और इसका जो व्हाट वी कॉल बीज मंत्र है, इट्स अ हम, ह म, हम, हम। तो जो पीछे का म है, हर मंत्रा में जो पीछे का म है, उसकी ध्वनि, उसकी जो साउंड है वो हम थोड़ी लॉन्ग खींचते हैं, बट जो स्टार्टिंग वाला वर्ड है हम उसको छोटा सा ही चांट करते हैं, जैसे ओम, ओ करके फिर ओम, म को ज्यादा खींचा, हम, हा को हमने छोटा साउंड करके म को ज्यादा खींचा, जितनी देर तक आप उसको बोल सकते हैं। तो थ्रोट चक्र का बीज मंत्र हम है। अगर थ्रोट चक्र में और आपके थर्ड आई चक्र में, एज आई टोल्ड, की दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमेशा, इसमें अगर कोई भी पार्शली इनएक्टिव है तो आपको कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे आजकल तो बहुत पॉपुलर, बहुत टाइम पीछे ऐसा हो गया था कि बच्चे जल्दी नहीं बोलते हैं आजकल के, तो उनके थ्रोट चक्र में ब्लॉकेजेस हैं। आपको कम्युनिकेशन में लोगों के साथ बात करने में हिचकिचाहट हो सकती है, हेजिटेशन फील हो सकती है, बोलने में आप जल्दी थक जाओगे, या बोलते टाइम आपके कुछ वर्ड्स हैं अच्छे से स्पीक नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो हमारी वॉइस में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। और जो भी जितने भी सिंगर्स हैं अगर आप देखो तो उनका जो थ्रोट चक्र है, थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र, जो सिंगर की क्वालिटी है वो थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र का 100% एक्टिव होना, जितने भी पॉपुलर है, जैसे कि लता मंगेशकर, आशा भोसले, सोनू निगम, बहुत सारे, मतलब जितने भी लोगों के फेवरेट सिंगर जब कोई बन जाता है तो फेवरेट होना मीन्स उनका हार्ट चक्र इन्वॉल्व हो जाता है। तो वहां पे थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र के कॉम्बिनेशन पे आपकी वॉइस बहुत सुरीली होती है, आपकी वॉइस बहुत स्वीट होती है। लेकिन वही अगर दोनों चक्र में प्रॉब्लम है तो आपकी वॉइस हार्ड होगी, आप रफ लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो। तो वो उस तरह से कॉम्बिनेशन में आते हैं, यू विल लर्न स्टेप बाय स्टेप। तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और जल्दी हमने इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना, जितना आप इजिली समझ सकते हो, यू टेक दैट मच ओनली। नेक्स्ट हमारा जो बीज, सॉरी, हमारा जो चक्र आ जाता है, दैट इज सेंटर ऑफ अवर चेस्ट, चेस्ट के सेंटर में हमारा होता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र का जो कलर है वो होता है ग्रीन एंड पिंक। अब ग्रीन कलर तब होता है जब हम फिजिकल हार्ट चक्र को हील करते हैं, मींस बीपी इशू, अगर आपका हार्ट चक्र पार्शली अनएक्टिव है, आपको हार्ट चक्र पे हैवीनेस है, घबराहट होती है पर्सन को, इट मींस इट्स पार्शली ब्लॉक्ड। ये एक्टिव, 100% एक्टिव नहीं है, पार्शली ब्लॉक्ड है। तो हम ग्रीन कलर से हीलिंग करते हैं, ग्रीन कलर चूज करते हैं। और जो हम पिंक कलर की मैंने बात करी, तो पिंक कलर हम हार्ट चक्र का तब चूज करते हैं जब यहाँ पे इमोशन से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक पर्सन इज नॉट एक्सप्रेसिव, पर्सन को अपनी जो भी उसकी फीलिंग है, पर्सन जो फील कर रहा है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, 100% पूरी तरह से नहीं बता पाता, इन्वॉल्व नहीं हो पाता अपनी इमोशनल हेल्थ को लेके, तो हम उसको पिंक कलर से हील करते हैं। पिंक कलर का हार्ट चक्र माना जाता है उस टाइम पर। रिलेशनशिप हीलिंग भी इसी से की जाती है, क्योंकि रिलेशन मीन्स लव आ गया इसमें, तो लव मीन्स पिंक कलर। तो इस तरह से हम इनको सिग्निफिकेंस करते हैं, क्राउन, थर्ड आई, थ्रोट चक्र एंड हार्ट चक्र। हार्ट चक्र का जो कलर है ग्रीन एंड पिंक,
और इसका जो बीज मंत्र होता है डेट इज क्या हो सकता है, किसी को कोई आइडिया? यम। तो इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है य से शुरू होता है, यम। यम। तो इस तरह से जो हार्ट चक्रा का बीज मंत्र है वो हम। तो बीज मंत्र मैं साथ में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बीज मंत्र को चांट करके भी हम इन चक्रस को हील कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर टिल हियर। के ऊपर से निकला किसी के कुछ, कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो पूछिए। मैडम आपने जो ये अभी बताया है ना, हार्ट हम्म। चक्र का हम, तो उसको कैसे हमें चैंट करना है? हार्ट चक्रा का हम नहीं है, यम। 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 यम यस। अच्छा, ओनली यम करके हमें चैंट करना है? यस यस। तो इसमें हमारा हार्ट चक्र मतलब ब्लूम करेगा? यस। ओके ओके, ठीक है। बीपी रिलेटेड